आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जोहार, नमस्कार। मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। बयान का आज का एपिसोड गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका को लेकर के है। सुनहेर सिंह ताराराम जी के संपादन में गोंडवाना साग पत्रिका 1/86 विधायक निवास भोपाल से वर्ष 1985 में प्रकाशित हुई। वीर नारायण सोना खान की पुण्यतिथि राजोदिया धर्मशाला में मनाई जा रही थी। इसी मंच से मुख्य अतिथि भानु प्रताप सिंह द्वारा गोंडवाना साग मासिक पत्रिका का विमोचन भोपाल में हुआ। वर्ष 1987 में इस पत्रिका का नाम गोंडवाना दर्शन नामक शीर्षक से RINI 85/289/87 मिला। आदिवासी चेतना की पत्रिका गोंडवाना दर्शन 7 इंच चौड़ी तथा 9 इंच लंबे आकार की कवर पृष्ठ के अतिरिक्त 32 पृष्ठ की थी। पत्रिका में आदिवासी महापुरुषों के अलावा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भी स्थान दिया जाता था। अपने समय की गोंडवाना दर्शन अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में एक सेतु का काम करती थी। अप्रैल 2017 के मुख्य पृष्ठ का अवलोकन करने से पता चलता है कि शीर्षक गोंडवाना दर्शक पीले रंग से लिखा गया है। गोंडवाना शब्द के ऊपर नीले रंग की पट्टी में सफेद रंग से पंजीयन RNI 45/289/87 नई दिल्ली दर्शन शब्द के ऊपर अप्रैल 2017 लिखा गया है। शीर्षक के नीचे गहरे नीले रंग की पट्टी में सामाजिक, साहित्यिक, वैचारिक जागृति एवं चेतना के लिए प्रतिबद्ध मासिक पत्रिका लिखा हुआ पढ़ने में आता है। इसके नीचे वर्ष 32 अंक 4 के अतिरिक्त संपादक के ईमेल के साथ मूल्य 20 रुपये अंकित है। उपरोक्त सभी सूचनाओं के अलावा मुख्य पृष्ठ पर डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को स्थान दिया गया है। चित्र के निचले भाग में सफेद रंग से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 126वीं जयंती हिंदी में तथा दूसरी पंक्ति में एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एगिटेट लिखा गया है। कुल मिलाकर आदिवासियों के बीच में डॉक्टर अंबेडकर के विचार को पहुंचाने का मुख्य पृष्ठ बखूबी से संकेत दे रहा है। कवर पृष्ठ के अंदर बदलाव के 32 साल शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि 32 साल से गोंडवाना की विरासत को आगे बढ़ाते हुए गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका निरंतर अपने पाठकों को गोंडवाना की संस्कृति, उसका इतिहास, अस्तित्व की जानकारियों, लेख, कविताओं के माध्यम से बांटती आई है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था हर मूल निवासी के हाथों में कलम देकर उनसे उनके बारे में लिखने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे अपनी कहानियाँ, विचार, इतिहास, संस्कृति, लोक साहित्य स्वयं दुनिया को बता सकें। इस 32 साल के लंबे अंतराल में पत्रिका के कई रूप आपको दिखाई दिए, मगर आज भी गोंडवाना दर्शन पत्रिका अपने उद्देश्य पर कायम है और हमेशा रहेगा। मंजिल दूर है, सफर भी लंबा होगा, बस इस सफर में आपसे हमेशा साथ की अपेक्षा है। विचार बहुत सुंदर है, ऐसे विचार ही संपादक को नेतृत्व प्रदान करते हैं। कार्यकारी संपादक के रूप में 47 सेठ माके तथा सलाहकार मंडल में ठाकोमल सिंह मरई, डॉक्टर KM मैत्री, नाथ इमोइमा, बाहरव सोनेवाने के अतिरिक्त GR मंडापी, दिलीप सिंह परते, डॉक्टर विजय खंडाके, डॉक्टर श्याम कुरेती, उषा किरण आत्राम, बाबाराम मडावी, रितेश परचाके, चंद्रकिशोर टेकाम, डॉक्टर तुकाराम रोंगटे पुणे, डॉक्टर वैद्यनाथ अनभूलवार नांदेड़, कुमारी अर्चना सेयाम नागपुर, डॉक्टर नीलेश परचाके मुंबई, कुमार वीरेंद्र शाह आत्राम चंद्रपुर के भी नाम पढ़े जा सकते हैं। पत्रिका का खाता इलाहाबाद बैंक राजनांदगांव में रेखांकित किया जाता रहा है। अप्रैल 2017 के अंक की संपादकीय की शुरुआत करते हुए संपादक लिखते हैं
कि भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष हो गए, लेकिन मूल निवासियों की दशा से बदतर हो गई। अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, विस्थापन और औद्योगिकरण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अनुसूचित क्षेत्र में विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण आदिवासी किसानों के जीवन हजारों लाखों वर्षों की बेसाहत और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था बिखर गई। बाहरी लोगों का रोजगार, पूंजीपतियों, उद्योग धंधों से आदिवासियों के पशु पक्षियों का विनाश तथा उनके जीवन का आधार नष्ट हो गया। नदी, नाले, तालाब का पानी, जंगल, पहाड़ का वनोपज छिन गया। ईंधन, घास, पत्तों से वंचित हो गए। मोल मजूरी पर निर्भर हो गए। गांवों से रोटी की तलाश में शहरों की शरण में गए, तो कभी काम मिला तो कभी नहीं। शहरों, झुग्गी झोंपड़ी, संधाद गली कूचों में डेरा डाले। असुरक्षा, चोर उचक्के आदिवासियों की स्त्री लड़कियों की सुघड़ देह को देख लपलपाती जीभ से ठेकेदार दलाल काम के बहाने गाड़ियों में भरकर जिस्म परोसी धंधों में ढकेल देते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के हजारों अनपढ़ लड़कियों का अता पता नहीं। वे शहरों के किस खंदक में यातनाओं के भंवर जाल में हैं। आदिवासी महिलाओं की वस्तु स्थिति पर सुनहेर सिंह ने जो प्रकाश डाला, वह पाठकों को सोचने के लिए विवश करती हुई भविष्य में सतर्क रहने के लिए आह्वान करती है। देश में औद्योगिकरण तो हुआ, पर इस औद्योगिकरण से संपादक महोदय संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वे आगे लिखते हैं कि औद्योगिकरण से पुरखों का आशियाना छूटा, नाते रिश्तेदार छूटे, प्रकृति प्रदत्त वस्त्र अब हवा छूटी, परिवार से टूटकर भुखमरी जिस्म परोसी जीवन के दलदलों में कभी मुक्त न हो सकने के शिकंजे में फंस गए। इसी अंक में उषा किरण आत्राम के विचार, राष्ट्रवादी डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रवाद तथा सताली सेठ माके के विचार, मला जखंड विकास से विनाश बहुत महत्वपूर्ण है। संपादकीय प्रकृति ही किसानों की मौसम विज्ञानी नामक शीर्षक से लिखी गई है। संपादकीय के रूप में सुनहेर सिंह ताराम जी लिखते हैं कि प्रकृति ही सभी को वर्ष भर के क्रियाकलाप को प्राणियों को बताता है, जिसे समझकर हर प्राणी अपनी जीवन संचालित करता है। मानवीय ज्योतिष कभी कभी फेल हो जाता है, जैसे भूकंप और सुनामी और तूफान को ज्योतिष कभी बता नहीं सकता और न बिजली गिरने को जान सकता, भीषण वर्षा को भी नहीं बता सकता। संपादकीय जुलाई अगस्त 2016। सच कहा जाए तो संपादक अपनी संपादकीय में ज्योतिष विज्ञान को एकदम नकारते दिखाई पड़ते हैं। सच भी यही है। हमारा उत्थान धरती के साथ होता है और धरती के ही प्रकोपों से हमारे राजघराने खंडहर बन जाते हैं। ज्योतिष का इस पर कोई प्रभाव नहीं चमकता है। गौंड जाति की प्रगति और संस्कृति का कोई क्रमिक इतिहास लिखित न होने से अन्य लोगों को भी उपहास करने का अवसर मिला और हम अपने आप को नहीं पहचान पाने से हमारे भी हीन भावना भरकर रह गई, जिसके शिकार हम आज तक हो रहे हैं। जुलाई अगस्त 2016 पृष्ठ 15। गौंडी भाषा बोलने वाले मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश निवास करते हैं। 22 करोड़ गोंडी भाषिक समाज का भविष्य कितना अंधकार में होगा, इसकी केवल कल्पना करने से ही डर महसूस होने लगता है। इन्हें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। गोंडी समाज दूसरों से इतिहास लिखने की अपेक्षा न करे। इस बात को सुनहेर सिंह ताराम जी अपने लेखन में बार बार उल्लेख करते दिखाई पड़ते हैं। नवंबर 2014 के अंक की संपादकीय महंगाई वृद्धि में धर्मा धुरंधर नामक शीर्षक से पढ़ी गई है। प्रचार प्रसार में जितना धन फूका गया, जिसकी मार यहाँ के मूल निवासियों पर पड़ी, इन पर टैक्स का बोझ आम बजट में थोपा गया। डीजल, पेट्रोल, गैस, रेल भाड़े में 14.4% की वृद्धि की गई।
हालांकि चुनाव के बाद पूर्व सरकार भी टैक्स में वृद्धि करती थी, पर इतना नहीं। सचमुच में अच्छे दिनों के ख्वाब में गरीबों को और गरीब बनाने कवायद मोदी सरकार की रही। गरीब देश की कृषि भूमि सिमट रही है। उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों की छाती चौड़ी हो रही है। इसी अंक में गोंडी नृत्यों का संक्षिप्त परिचय नाम से लेख पत्रिका के पृष्ठ 7 से 11 पर छपा है। लेख डॉक्टर PS पट्टावी का है। लेख शोधात्मक है। प्रत्येक समुदाय में वाद्य, नृत्य और संगीत का एक विशिष्ट स्थान होता है। कला, संस्कृति और साहित्य मानव धर्म के अभिन्न अंग है। किसी देश या समाज के विशिष्ट साहित्य से परिचित होने के लिए लोक कला का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। साहित्य का लोक कला से घनिष्ठ संबंध है। इससे संस्कृति की स्पष्ट झलक मिलती है। वहीं दूसरी ओर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है। जिस समाज में वाद्य, नृत्य और संगीत का कोई स्थान नहीं, वह समाज निश्चित रूप से पशु तुल्य है। आदिवासी जीवन की तो गीत, नृत्य व संगीत विशेषता है। इस लोक कला के आदिवासी जीवन अधूरा है। आलेख की शुरुआत करते हुए पट्टावी लिखते हैं, आदिम सगा समाज के निजी वाद्य, नृत्य और संगीत पाए जाते हैं, जिन्हें धार्मिक पर्वों, तीज त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों में देखा जा सकता है। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत मध्य वर्गीय प्रजातीय समूह में गौंड जाति का एक विशिष्ट स्थान है, जिन्हें आदिकाल से वाद्य, नृत्य और संगीत विरासत के रूप में मिले हैं। केवल गौंडों के नृत्य ही समूह में नहीं होते, बल्कि समूचे आदिवासी समूह में होते हैं। लोकगीतों में लिंगो देवता का गुणगान विशेष रूप से सुनने में आता है। बकौल पट्टावी हुबलकी नृत्य के विसर्जन में गीत में स्वयं लिंगो देवता का 18 प्रकार के बाजाओं के धारण करके नृत्य करने का वर्णन मिलता है। दिसंबर 2014 का अंक स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर सजाया गया है। संपादकीय भी उक्त योद्धा वीर नारायण सोना खान के नाम से लिखी गई है। संपादक ने वीर नारायण सिंह को 1857 की क्रांति का पहला आदिवासी को माना है। अंक की संपादकीय समाप्त करते हुए संपादक लिखते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, जान देंगे, पर फिरंगियों को देश से धड़ेड़ कर रहेंगे। यह विचार वीर नारायण सिंह का है। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर सुनीता लिखती हैं कि सन 1857 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिससे उसके राज्य के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। एक गांव में मारवाड़ी माखन नामक व्यापारी के पास अन्न के विशाल भंडार थे। नारायण सिंह को यह एहसास था कि राज्य की जनता भूखी मरती रही और व्यापारी अनाज भंडारों में जमा करते रहे। वीर नारायण सिंह ने व्यापारी से अनाज उधार मांगा। जनता के लिए उसने उधार देने के लिए मना कर दिया। अतः वीर नारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़ दिए और उनमें से उतना अनाज निकाला जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। यह वीर नारायण की ईमानदारी के अलावा समाज सेवा स्पष्ट होती है। अंग्रेजों ने इस वीर को फांसी के तख्ते पर झुला दिया। सुनहेर सिंह ताराम गोंडवाना साग मासिक पत्रिका के माध्यम से 19 दिसंबर 1985 में पत्रकारिता जगत से जुड़ते हैं। बाद में पत्रिका का नाम गोंडवाना दर्शन हो जाता है। गोंडवाना साहित्य, संस्कृति, दर्शन, गोंडी भाषा के अलावा इतिहास के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले ताराम आदिवासी दुनिया में एक विशिष्ट पुरुष बन गए। 32 वर्ष नियमित पत्रिका का कुशलता पूर्वक संपादन करने पर ताराम जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 18 गोंडी साहित्य सम्मेलन और 100 से अधिक सेमिनारों के लिए मंच सजाए। 400 से अधिक संपादकीय तथा 100 से अधिक विभिन्न विषयों पर वैचारिक चिंतन प्रस्तुत किया। कई संस्थाओं एवं आंदोलनों से जुड़ने के कारण ताराम जी की पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों की बन गई। पारिवारिक स्थिति अच्छी होते हुए भी बचपन खतरनाक रहा। माता पिता भाई बहन का पढ़ाई के प्रति सदैव विरोध ही रहा। 7वीं के बाद घर छोड़ा।
मजदूरी करके मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्नातक एवं पर स्नातक करके कानून की पढ़ाई भी की। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके क्षेत्रीय अधिकारी बन गए। वर्ष 1940 में वैशाख पूर्णिमा के लिए धर्मगढ़ में पावरगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम में ताराम जी जाकर खड़े हो गए। वर्ष 1980 में नागपुर से भोपाल जाकर आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों से संपर्क किया। इसी वर्ष रेलवाही गांव में गौंड समाज का सम्मेलन हुआ। वर्ष 1981 में बनिया गांव में अखिल गोंडवाना महासभा बस्तर संभाग में 3 दिवसीय सम्मेलन को ताराम जी ने बड़ी गंभीरता से सुना। बीजेपी के बैनर तले चुने जाने वाले हीरा सिंह मरकाम से वर्ष 1985 में संपर्क हुआ। इन्हीं के माध्यम से मंच पर सुनहेर सिंह ताराम जी को बोलने का अवसर मिला। वे अपने वक्तव्य में कहते हैं कि जिस समाज का साहित्य होता है उसे दर्पण कहते हैं। समाज का सब कुछ बारीकी से देखना समझना, जिसमें अच्छा बुरा नीति नियम मर्यादा के अनुसार परंपराओं का निर्वहन करना ही संस्कृति कहलाता है। अध्यक्ष ने कहा, आदिवासी समाज में लेखक कवि एवं साहित्यकार की कमी है। साहित्य लिखने के लिए आगे आए। उस समय मंच का संचालन हीरा सिंह मरकाम कर रहे थे। उन्होंने जब ताराम जी का परिचय दिया तब ताराम जी का तालियों से स्वागत हुआ। तालियों का यही स्वागत उन्हें साहित्य की तरफ ले गया। अपनी पत्रिका प्रकाशित करने की सोची। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में गोंडवाना दर्शन पत्रिका पढ़ी जाने लगी। पत्रिका में गोंडी भाषा, संस्कृति, इतिहास, लिपि, प्राचीन गोंडवाना टोटम, राजेर बजाड़े आदि की जानकारी के अतिरिक्त बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संदेशों को भी ताराम जी ने पत्रिका में स्थान देना प्रारंभ किया। उनका यह प्रयास दलित आदिवासियों में एक सेतु बना। संपादकीय ज्वलंत मुद्दों पर स्वयं ताराम जी ही लिखते थे। संपादकीय की चर्चा के अंकुर लंबे समय तक खड़े रहते थे। आदिवासियों में साहित्यिक चेतना पैदा करने वाली गोंडवाना दर्शन देश की पहली पत्रिका बन गई। वर्ष 2015 में पत्रिका का रजत महोत्सव बड़ी धूमधाम से रायपुर में मनाया गया। पत्रकार बनने के लिए जितना सामाजिक सरोकारों का होना जरूरी है, ठीक उतना ही निष्ठा व लक्ष्य का। गोंडवाना दर्शन का जैसे जैसे शोधार्थी अध्ययन करेगा, ठीक वैसे वैसे सुनहेर सिंह ताराम जी को एक आदिवासी आंदोलन का पत्रकार घोषित करता आगे बढ़ेगा। संपादकियों की भाषा भी आदिवासी आंदोलन से निकलकर बनी। सुनहेर सिंह ताराम जी का 40 साल नियमित लेखन से जुड़ा रहना निश्चित ही आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है। वह भी पत्रिका के ऊपर जिंदा रहना। मुख पृष्ठ का डिजाइन बनवाना या बाहर से आए लेखों को सूचीबद्ध करके पढ़ने योग्य बनाना ही पत्रकारिता नहीं, बल्कि इसके साथ लेखों, कविता, कहानियों, कार्यक्रमों की कवरेजों के बीच चित्र लगाकर उसकी कलात्मकता को बढ़ाना भी संपादन की श्रेणी में आता है। यह सब प्रक्रिया गोंडवाना दर्शन में झलकती है। आवश्यकता अनुसार विषय पर विशेषज्ञों से लेख मंगवाना संपादन की दूरदृष्टि का परिचायक कहलाता है। सुनहेर सिंह ताराम जी की दूरदृष्टता, कल्पनाशीलता, कलात्मकता, स्पष्टता, निर्भीकता पत्रकारिता के प्रशिक्षित व्यक्ति में भी कम ही मिलेगी। यही कारण है कि उन्हें छोटे बड़े सभी का नेतृत्व मिला। सुनहेर सिंह ताराम जी लिखते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को नक्सली, चोर, लुटेरे, डाकू की संज्ञा दी गई। स्त्री और वीर योद्धा के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले गैर मूल निवासी को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाता है। यह पीड़ा सुनहेर सिंह ताराम की ही नहीं है, यह वस्तु स्थिति है। चाटुकारिता के युग में ऐसा ही होता है। कमाने वाला भूखा मरता है और हरामखोर चंगा होता है। ऐसे निर्भीक कलम के सिपाही गोंडवाना रतन, गोंडवाना गौरव, गोंडवाना भूषण से नवाजे गए। सुनहेर सिंह ताराम जी ने
गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद गोंडवाना साहित्य प्रकाशन भी प्रारंभ किया, जिससे अनछुए प्रश्न सामने आए। धन्यवाद। वर्ष 2013 में चंद्रपुर छोड़कर कचाड़गढ़ जंगल के छोटे गांव में आकर बसे और गोंडी, हल्वी, आंध, कोलाम, कातकरी, भीली, कोरकू, महादेव, कोली 8 भाषा का शोध संस्थान बनाकर भाषा के ऊपर काम करते रहे। उनके बड़े बड़े 5 ऑपरेशन हुए थे, लेकिन प्रचंड आत्मविश्वास और सच्ची पत्रकारिता, समाज सेवा और ग्रंथों से कलम से प्यार करने वाले ताराम जी गोंडवाना दर्शन साहित्य की ज्योत जलाकर समाज में प्रकाश देकर गए। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।